जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 में पढ़ रहे हैं, जो अनुच्छेद के 22 भागों में से पहला भाग जो हमने पढ़ा हुआ था, आज इसका ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले भाग में हम लोगों ने पहले अनुच्छेद के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें कि हमने जाना था कि ये जो भारत है ये राज्य के संघों का समूह है। आज हम दूसरे अनुच्छेद और तीसरे बारे में पढ़ेंगे, जो कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कर सकता है। मतलब कि इन दोनों अनुच्छेदों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को संसद को जो है राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वो इसे साधारण बहुमत के माध्यम से भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पारित कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो दो अनुच्छेद हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 2 है उसमें लिखा गया है कि किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है। मतलब कि जो संसद है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो कि दिल्ली में है, वो किसी विदेशी राज्य मतलब कि भारत के बाहर, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या कोई भी बाहर का जो देश हो गया, उसको वो राष्ट्रपति के बिना आज्ञा के, मतलब कि उसमें उसको अनुमति नहीं चाहिए, वो केवल उसको सूचना दे देगा कि हाँ भैया राष्ट्रपति, हम इस राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं, तो वो बिना सूचना दिए जो है उस राज्य को भारत में मिला सकता है। अब बात ये आती है कि सर क्या अभी तक कोई राज्य ऐसा है जो भारत में मिला हुआ है? तो देखिए, उसका जो उदाहरण है वो सिक्किम है, जो कि 22वां राज्य बना था और ये 16 मई 1975 ईस्वी को जो है भारत में मिला हुआ था। इसके पीछे की देखिए जो कहानी थी वो ये थी कि सन 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वहाँ के लोगों को अगर देसी भाषा में कहें तो इतना लती आया कि वहाँ के जो मूल निवासी से थे वो वहीं से जो छितिर-बितिर हो गए, और लोग इतने कम हो गए कि फिर वहाँ स्वतंत्र होने के लिए आवाज़ ही नहीं उठी। तो उसी के नीचे जब आप देखेंगे भारत के नक्शे में, तो तिब्बत जो है जैसे माथे की बिंदी होती है वैसे ही आकार का तिब्बत की तुलना में सिक्किम है। तो सिक्किम ने सोचा, अरे भाई जब इतना बड़ा तिब्बत को उसने लतिया दिया, जब हमको ऐसा करेगा तो हम तो बचेंगे नहीं। तो उसने सोचा कि हम भारत में मिल जाएं। तो भारत के पास उसने आया तो उसने क्या कि क्या आप हमको भारत में मिला सकते हैं, लेकिन हमको आप मारेंगे तो नहीं ना, मतलब कि हमारे लोगों को छितिर-बितिर तो नहीं करेंगे। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सिक्किम ने उसको मिला लिया। तो इस तरीके से सिक्किम जो है 22वां राज्य बन गया। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से ये बना था? तो ये अनुच्छेद दूसरे के माध्यम से भारत में जुटा था। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि अनुच्छेद 2 में क्या था कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, उसी तरीके से अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र में बदल सकते हैं। मतलब ये देखिए संविधान की खासियत कि अनुच्छेद 2 में हम किसी राज्य को मिला सकते हैं, फिर उसको मिलाने के बाद अनुच्छेद 3 में उसको जैसा चाहे काट छाट करके उसको आराम से रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत भी नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो अब ये समझिए, जैसे आपने देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आज का जो प्रयागराज है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, लेकिन ये बात कहाँ हो रहा है? ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हो रहा है। लेकिन इस अनुच्छेद के माध्यम से आप राज्य का जो है नाम बदल सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। सीमा देख रहे हैं ना आप, किसी भी राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र, मतलब कि इनका सीमा और नाम दोनों बदल दिया। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 में ही, और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 में। और जम्मू और कश्मीर तो आप जान ही रहे हैं, आर्टिकल 370, ये बिल्कुल वर्तमान समय में चल रहा है इशू। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब ये क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मतलब किसी राज्य की जो है अब वो रही नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा, अनुच्छेद 2 में भी मिला सकते हैं, 3 में काट छाट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 4 में ये पावर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा जाएगा। मतलब कि जैसे अभी हम अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ रहे हैं, वैसे अनुच्छेद में 395 कुल बना हुआ अनुच्छेद था, उसमें से 368 नंबर अनुच्छेद से इसको बाहर रखा जाएगा। बात ये आता है कि इसको 368 नंबर अनुच्छेद से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि 368 नंबर अनुच्छेद में जो चीज़ रहेंगी उसको करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति, अर्थात कि उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। लेकिन संविधान वालों ने इसको पहले ही अलग कर दिया था, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गया? अनुच्छेद से बाहर हो गया। अब बाहर हो गया तो राष्ट्रपति को केवल हम सूचना देंगे कि हाँ भैया हम ये काम करने जा रहे हैं, आप चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, हम उसको करके ही रहेंगे। तो इसलिए इसको अनुच्छेद से बाहर रखा गया, और यही कारण है कि अनुच्छेद 2 और 3 में हमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। लेकिन इसके पीछे ऐसा करने पर भी जो है इसका एक इंटरनल फैक्ट था। जैसे हम किसी को कुछ दिखाते हैं कि हाँ हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर कोई और चीज़ रहता है, मनसा जिसको कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि सरकार को किसी भी राज्य को मिलाने के लिए या उसका नाम बदलने के लिए, काट छाट करने के लिए, जो संसद होता है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, उसमें केवल उसको 50% बहुमत चाहिए। 50% बहुमत, एक तरीके से एग्जांपल समझिए कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में 100 सीटें होती हैं, तो अगर 50 लोग खाली अगर कह देते हैं कि हाँ इसका नाम बदल दो या इसको इस राज्य से अलग कर दो, तो उसको हम आसानी से काट छाट कर सकते हैं। और जैसा कि राष्ट्रपति जो होता है, ये जो है संसद के विचार विमर्श पे ही कार्य करता है। तो इसीलिए जब वो संसद के विचार विमर्श पे कार्य करेगा और संसद में जब बहुमतवा पहले ही पास हो गया है, तो राष्ट्रपति उसमें करेगा क्या? इन सभी के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आप ऐसे समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा 4 अनुच्छेद हो गया।
और ये 50% बहुमत अगर दिखा दिया तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। तो ये चारों चीज़ हो गया। तो अब हम भाग 1 का एक तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि 4 अनुच्छेद हैं। जिसमें पहले अनुच्छेद में कहता है कि भारत जो है राज्य यूनियन का संघ है। दूसरे में कहता है विदेशी राज्य को मिलाओ। तीसरे में कहता है वर्तमान राज्य को बदलो, काटो छाटो, चाहे जो मन करे वो करो। और चौथे अनुच्छेद में कहता है कि राष्ट्रपति जो है भाई बाध्य है, मतलब कि जो कार्य करना है सर्वसम्मति से सरकार कर सकती है। तो इस तरीके से हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।